डेफिनेटली अमेरिका के कस्टमर्स तक पहुंचना एक्सपेंसिव हो जाएगा। दूसरा, एनर्जी सेक्टर में वो इमरजेंसी लाना चाह रहे हैं। सो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से, जिसमें जो अमेरिका के अपने जितने भी एनर्जी के रिजर्व्स हैं उनको वो यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली वो अरब कंट्री से या दूसरी कंट्री से एनर्जी रिजर्व पे कम रिलाई करेंगे। थर्ड चीज़, जेंडर पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। हमने इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी ट्रांसजेंडर का एक बिल किया है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल्कुल क्लियर हैं कि दुनिया में दो ही जेंडर हैं, मेल फीमेल। तो ये ख़ास तौर पर जो लिबरलिज़म इस तरह की जो चीज़ें थी वो भी मुझे लगता है कि बहुत वाश हो जाएंगी। उन्होंने कहा मैं एक ऑर्डर दूंगा जिससे ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी। फोर्थ चीज़ है बिज़नेस करना। अमेरिका में जाके या अमेरिका में जो लोग जाना चाहते हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सफ़र, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हमने वापस भेजना है। और जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, ख़ासतौर पर मैक्सिको के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हम अमेरिकन मूवीज़ देखते हैं। सो मेरे दोस्त हैं अमेरिका में, व्हेन आई टॉक टू देम दे आर लाइक कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। So he is going to kind of he has declared an emergency मैक्सिकन बॉर्डर के साथ, और दुनिया में कहीं पे भी टेररिस्ट है वो उनको पसंद नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का बिज़नेस पे, इकॉनमी पे, हमारे जिन लोगों के एस्पायरेशंस है टू गो टू यूएसए, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं वो यही हैं कि अमेरिका भी क्लैरिटी की तरफ जा रहा है, और जो बेसिक क्लैरिटी है ह्यूमन की इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ नेशनैलिटी, मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट श्योर मेरे सुनने वालों में कोई ऐसा बंदा है जो बिलीव करता हो कि थर्ड जेंडर है। देयर इज़ नो थर्ड जेंडर। अब मेल फीमेल ही होता है। इसका कुरान पाक में भी ऐसा मेरे इल्म के मुताबिक जिक्र नहीं है किसी तीसरे जेंडर का। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो समहाउ पर्सनैलिटी में साइकोलॉजिकली लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही थी। तो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग एक्सट्रीमली क्लियर कि जेंडर दो ही होते हैं। क्योंकि बच्चे जैसे फिनलैंड में बच्चों से पूछा जाता है कि आपका क्या जेंडर है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आस्किंग देम। मतलब डे वन से जब बच्चे का बर्थ होता है तो पता चलता है कि वो आज इधर बॉय है या गर्ल है। देन व्हाट्स द पॉइंट कि भाई आप फिफ्थ क्लास तक डिक्लेयर ही ना करो उनका जेंडर क्या है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी big impact on the world in terms of business, in terms of societal impact, in terms of gender genres. तो होपफुली सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। आई एम क्वाइट पॉजिटिव, एंड ऑब्वियसली ही एज अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड अमेरिकन पीपल डिजर्व बेटर, एंड वी एज people outside America do have a kind of obligation to think whatever they are thinking for themselves. They're thinking best, they have all the right, and obviously anyone going to America must follow their rules. That is something.